ओम श्री परमात्मा ने नमः। हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे चैप्टर 7। तो फ्रेंड्स, ये चैप्टर का नाम है ज्ञान विज्ञान योग। और फ्रेंड्स, मैं आज भी हमेशा की तरह न्यू चैप्टर के एक्साइटेड हूँ। क्या आप भी एक्साइटेड हैं? तो चलो आइए और बोलिए राधे राधे और शुरू करते हैं चैप्टर 7। गाइस, गीता में 18 अध्याय है और 18 अध्याय को 3 भागों में बांटा गया है, 6-6-6, जो कि 3 षटक माने जाते हैं। हमारा एक पूरा षटक समाप्त हो गया है। अब हम दूसरे षटक में हैं और इन 3 षटक को डिवाइड किया गया है कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग में। और इस अध्याय का नाम ज्ञान और विज्ञान योग क्यों रखा गया है? परमात्मा के निर्गुण निराकार तत्वों को पूर्ण रूप से जान लेने का नाम ज्ञान है और उनकी लीला, रहस्य, महत्व, गुण और प्रभाव आदि के पूर्ण ज्ञान का नाम विज्ञान है। इस ज्ञान विज्ञान के स्वरूप में ही हमें भगवान को जानना है। तो गाइस, यहाँ पे भगवान मैटर की बात कर रहे हैं, जो आजकल हम फिजिक्स और केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। श्लोक 1 और 2, यहाँ भगवान श्री अर्जुन से कह रहे हैं, हे पार्थ, जब तुम अपना चित्त मुझ में आसक्त करोगे तो भक्ति योग के द्वारा तुम मुझे जान जाओगे। अब मैं तुम्हें उस ज्ञान को विस्तार पूर्वक बताऊंगा और तुम्हें इस ज्ञान को जानने के बाद कोई ज्ञान को जानने की आवश्यकता नहीं है। देखा फ्रेंड्स, श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इसके बाद हमें कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है, जबकि लोग हमें ये हमेशा कहते हैं कि अरे तुम ये समझ नहीं पाओगे, अरे तुम ये समझ नहीं पाओगे। पर भगवान कितने दयालु है, वो कह रहे हैं कि मुझे समझने के बाद तुम्हें कुछ समझने की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान इज द नॉलेज लर्न्ड बाय अप्लाइंग द माइंड, सेंसेस एंड इंटेलेक्ट, एंड विज्ञान इज द नॉलेज गेन्ड थ्रू स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। एक सील जार में हनी रखा हुआ है और हमने सुना है कि हनी सबसे स्वीट है, उससे स्वीट कुछ भी नहीं है। पर जब तक हम उसे खोल के टेस्ट नहीं करेंगे, तब तक हमें उसका एक्सपेरिमेंटल रियलाइजेशन नहीं होगा, उसके टेस्ट का, उसके स्वीटनेस का। श्लोक 3 और 4, यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं, इस विश्व में हजारों मनुष्यों में कोई एक ही मनुष्य होता है जो सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है, और हजारों सिद्ध पुरुषों में एक ही मुझे जान पाता है। मॉडर्न साइंस में मैटर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स and there are 118 elements discovered so far. And Vedic philosophy and Bhagavad Gita में matter is considered as a part of God's energy and it is called Prakriti. Prakriti is further divided into 8 forms, जैसे पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि इत्यादि। यह आश्चर्यचकित बात है कि अभी की जो मॉडर्न साइंस है ना, ये पुराने वेदों से ली गई है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने मास एंड एनर्जी को पहली बार 1905 में पता किया था and he stated that it is possible to convert mass into energy and numerically it is an equation that E is equal to mc square. His theory of relativity replaced an earlier concept of universe made of solid matter.
एंड तब से साइंटिफिक कम्युनिटी हैज बीन लुक आउट फॉर यूनिफाइड फील्ड थ्योरी। 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को परफेक्ट यूनिफाइड फील्ड थ्योरी बताई थी। वो अर्जुन से कहते हैं कि ऑल दैट एग्जिस्ट इन यूनिवर्स हैज मैनिफेस्टेड फ्रॉम माय मटेरियल एनर्जी। जो मटेरियल एनर्जी है उसका प्रीमोर्डियल फॉर्म इज कॉल्ड प्रकृति। And Krishna glances at it when he wishes to create the world. और इंग्लिश लैंग्वेज में इसका कोई इक्विवेलेंट वर्ड है ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो 8 एलिमेंट्स है ये माया का ही रूप है। श्लोक 5 and 6 यहां श्री कृष्ण समझा रहे अर्जुन को कि there are 3 deities in existence. First, matter, which is perishable. Second, individual soul, which is imperishable. Third, God, who is the controller of both matter and the soul. और मेडिटेशन करने से, भगवान से यूनाइट होने से, the soul is free from the world's illusion. और जितनी भी जीवात्माएं वो मेरी ही एनर्जी से बनी हुई है। श्लोक 7 and 8 भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे पार्थ, इस जगत में मेरे से श्रेष्ठ कुछ नहीं है। Everything rests on me as beads strung on a thread. यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं जैसे कि मोतियों की माला होती है, तो जितने भी मोती है वो जीव है, हम लोग हैं, पर मोतियों को बांधा धागे ने वो श्री कृष्ण है। हमें मोतियों के माले में कभी धागा दिखता नहीं है। ऐसे ही जब हम परमात्मा के एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन करते हैं, सो वी आर फूल्स, क्योंकि धागा दिखता नहीं है पर होता है। ही इज द क्रिएटर, सस्टेनर एंड एनिहिलेटर। भगवान ने हर सोल को एक फ्री विश दी है कि वो जैसा चाहे कर सकते हैं, और हमें हमारे जीवन को प्रभु भक्ति में लगाना चाहिए। बिकॉज देयर इज नथिंग इक्वल टू गॉड और नथिंग सुपीरियर टू हिम। जैसे कि हम कोई फ्रूट खाते हैं तो उसके टेस्ट से पता चलता है कि वो मीठा है, और कंफर्म उसमें फ्रूट की शुगर है। सिमिलरली श्री कृष्ण कहते हैं कि वो हर वस्तु में उपस्थित है। श्री कृष्ण says that he is the taste in water. What does that mean? Water hardly has any taste. पर जब मनुष्य प्यासा होता है तब उसे पानी का टेस्ट अमृत के समान लगता है। ऐसे ही श्री कृष्ण है। क्या आपने कभी एकदम सॉलिड आइटम अपनी टंग पर रखा है फ्रेंड्स? कुछ भी सॉलिड रखने से टेस्ट नहीं आता। जो हमारे मुंह में सलाइवा है उससे टेस्ट आता है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ वाटर दैट कैरीज टेस्ट टू ऑल substance. Without water there will be no taste. In the same way, जो आकाश होता है that is a vehicle for sound. Different languages form due to sound modification. Shri Krishna says that the sound in space is his energy. He is the most important sound in the Vedic mantra, that is Om. Sun and moon get their radiance from Krishna, and Krishna is the ultimate source of energy. श्लोक 9 and 10 यहाँ पे श्री कृष्ण कह रहे हैं, मैं जलों में रस हूँ और चंद्रमा और सूर्य का प्रकाश हूँ। मैं संपूर्ण वेदों में ओम हूँ और पृथ्वी की पवित्र सुगंध हूँ। अग्नि में तेज हूँ, प्राणियों में प्राण हूँ, और तपस्वियों का तप भी मैं ही हूँ, और मैं समस्त प्राणियों का सनातन बीज हूँ।
बुद्धिमान की बुद्धि हूं मैं और तेजस्वियों की तेज हूं मैं। फ्रेंड्स, हैव यू एवर थॉट कि कुछ लोग दूसरे लोगों से अधिक बुद्धिमान होते हैं? ऐसा क्यों होता है? श्री कृष्ण says that he is the certain force behind the intelligent and glorious. He makes the mind more analytic. जैसे in modern history, William Shakespeare displayed unmatched brilliance in the field of literature. That is only possible by the God's grace. His works have nourished English literature, and now English has become the most used language in the world. Like Swami Vivekananda once said, the British Empire has united the world in one language. And another genius is Bill Gates, who changed the course of information technology with his Windows operating system. With more than 90% of market share, Windows has become the most popular operating system in the world. And this is only through God's plan. God enhances one such person's intellect when he wants to save us from chaos. जैसे संत तुलसीदास दास जी कहते हैं, ना मैं किया ना करी सकूं, साहिबा करता मोर, कराता करवाता आप है, तुलसी तुलसी शोर। इसका मतलब है कि करते सब भगवान है, पर यश हमारा होता है। क्या आप भगवान की एनर्जी को समझ पा रहे हैं फ्रेंड्स? भगवान कण कण में है, हर कण में उनकी एनर्जी है। क्या आप उस एनर्जी को महसूस कर रहे हैं? स्वयं विचार कीजिए। मैं आता हूँ कल। ओम सहना वहतु सहनु भुनक्तु सर्वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु महावीर विशाखये। ओम शांति 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 ही। क्या मेरे जैसे ज्ञान विज्ञान योग सीख रहे तो सब्सक्राइब कीजिए।